Assalamu alaikum dear student. Dear student, you are welcomed in your English class. I am your school teacher Habibur Rahman. Dear student, we are going to start very important lecture today. This lecture is about the first question of your objective paper. आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है. वो क्या होता है? यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना होता है. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ आपने कैसे करना है? आपके पास ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है. 5 सेंटेंसेस हैं. हर सेंटेंस के नीचे 3 और 4 पॉसिबल ऑप्शंस होती हैं. उनमें से एक ऑप्शन वो करेक्ट होती है, 3 इनकरेक्ट होती है. उसी को लेके आपने क्या करना है? उसी फॉर्म को आपने उस सेंटेंस में पुट करना है और आपका सेंटेंस वो सही कंसीडर किया जाएगा अगर वो आपने सही वाली ऑप्शन वहाँ पे पुट की है. तो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. आज की इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान, इसका यूजेज. आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, अगर कोई सेंटेंस आपके सामने आता है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, रियल में आप उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. सबसे पहली बात, प्रेजेंट किसको कहते हैं? हाल को कहते हैं. इंडेफिनिट यहाँ पर प्रीफिक्स इनका यूज़ हुआ है, बेस वर्ड. डेफिनेट है इंडेफिनिट. इंडेफिनिट गैर मुकर्रर, जिसे हम मुतलिक भी कहते हैं, और टेंस ज़माना या फेल है. अच्छा, ये किस लिए यूज़ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज टू शो रिपीटिशन. ये किसी चीज़ का बार बार दोहराए जाना इस सेंटेंस में, हैबिट किसी की आदत, और जनरलाइजेशन या फिर कोई जनरल चीज़ है उसको डिस्कस करने के लिए ये टेंस यूज़ करते हैं. अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हैं कि अगर आप उस सेंटेंस में ये देख रहे हैं कि ये उस सब्जेक्ट जो भी वो प्रोनाउन है, नाउन है, उसकी हैबिट को शो कर रहा है, तो फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे. अक्सर हमने पढ़ा है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिर पर ता है, ती है, ते है वगैरह वगैरह ये आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है. तो डियर स्टूडेंट, ये किसी हद तक तो बात ये ठीक है, लेकिन बिल्कुल इसमें सदाकत नहीं है. बिल्कुल ऐसे हम नहीं कर सकते कि हर सेंटेंस जो कि ता है पर एंड होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे. अगर मैं कहता हूँ मैं एक पेन या लोहार एक दरांती या लाहौर एक आरा रखता है, तो यहाँ पर देयर इज़ नो यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, इसमें पोजेशन के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, हमने बिल्कुल उसी उर्दू के रूल को फॉलो नहीं करना. एवरी सेंटेंस दैट एंड्स ता है, ती है, ते है बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ऐसा नहीं है. इसमें क्या शो होगा? किसी की हैबिट को हम शो करेंगे. जैसे जो है ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ये उसकी आदत है. वो क्या है? वो हमेशा सच बोलता है. सिमिलरली यूजुअल वर्क, किसी के मामूल के काम को, आई गो टू स्कूल डेली, हम इसे रूटीन वर्क भी कहते हैं, किसी की रूटीन को भी शो करता है. आई गो टू स्कूल डेली, ये रिपीटेशन ऑफ द वर्क भी है. आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ. इस तरह से ये टेंस जो है ये फैक्ट्स पे भी बात करता है और यूनिवर्सल ट्रुथ्स पे भी बात करता है. इसके अलावा जनरल स्टेटमेंट पे भी बात करता है. मिसाल के तौर पर वाटर कीप्स इट्स लेवल. क्लियर? इसके अलावा जो है कुछ एडवर्ब जब आ जाते हैं सेंटेंस में, तो वो भी सिंबल होते हैं कि ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको यूज़ करेंगे. जैसे ऑलवेज, ऑफन, यूजली, एवरीडे, डेली, सेल्डम एटसेट्रा. इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के एडवर्ब या सम एडवर्बल फ्रेज जो हैं आ जाती हैं, तो वो क्या शो करती हैं कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट होता है. जैसे बार्किंग डॉग्स seldom bites. Barking dog seldom bite. He usually goes to swath in summer.
तो डियर स्टूडेंट, ये आइडेंटिफिकेशन एज कंपेयर टू ता है, ती है, ते है, हमने उसको आइडेंटिफाई कैसे किया कि इस सेंटेंस में, इन सेंटेंसेस में हैबिट, यूजुअल वर्ब, जनरल स्टेटमेंट, फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एटसेट्रा ये वाली चीज़ें मेंशन की जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इसके सेंटेंसेस बनेंगे कैसे, कैसे हम इसके सेंटेंस बनाएंगे। जब हमारे पास एक उर्दू का सेंटेंस आ जाएगा उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल जो सेंटेंसेस है उनका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जो सादा फिक्रात है। उनमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब का यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने रीड किया है, ही रीड अ बुक। ये हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, लेकिन हमें कैसे पता कि ये वर्ब कौन सा यूज़ करना है हमने। इसके लिए मैंने आपको इंस्ट्रक्शन इधर दी हैं कि जब भी हमारे पास सब्जेक्ट ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, सिंगुलर आ जाए, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज़ करेंगे प्लस एस और ई एस, प्लस एस और ई एस। अगर हमारे पास जो है ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो एक्स, ओ, सी एच, एस एच और एस एस से ख़त्म होते हैं, उसके साथ हम ई एस का यूज़ करेंगे, बाकी वर्ड्स के साथ हम क्या करेंगे, एस का यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन आई आ जाए, आर वी प्लूरल फॉर्म में, आर यू प्लूरल फॉर्म, दे एटसेट्रा, ये वाले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाए या कोई और प्लूरल हमारे पास फॉर्म में नाउन आ जाए, उसके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज़ करेंगे। एस या ई एस का इजाफा तब नहीं होगा, यहाँ पर एस और ई एस का इंक्रीमेंट, इसका इजाफा नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये देखना है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ही लिखा, उसके बाद वर्ब हमने लिख दिया रीड। लेकिन हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर आ जाए, ही, शी, इट आ जाए, तो हम बेस वर्ब जो यूज़ करेंगे उसके साथ क्या करेंगे, एस या ई एस का इजाफा करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एस का इजाफा होगा, क्यों? क्योंकि ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ब जो है वो एक्स, ओ, सी एच, एस एच या एस एस से ख़त्म नहीं हो रहा। सो डियर स्टूडेंट, सिंपल फिक्रात बनाते हुए, ही रीड्स अ बुक। अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है दे, प्लूरल है, तो फिर क्या आएगा, दे रीड अ बुक। फिर वो क्या करेंगे, दे रीड अ बुक। यहाँ पर एस का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि रूल हमें यह बताता है अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ जो वर्ब यूज़ हो रहा है उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे, बाकियों के साथ नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यहाँ पर एक और चीज़, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हमें सब्जेक्ट का तो पता चल जाएगा, हमें हेल्पिंग वर्ब अभी तक नहीं पता। तो डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, डू या डज। डू का यूज होगा या डज का यूज होगा। अब डू का यूज कब होगा, डू का यूज आई, वी, यू और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ होगा, जबकि डज का यूज जो है वो ही, शी, इट सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ डज का यूज होगा। और इन दोनों के साथ ही हम क्या यूज करेंगे, बेस वर्ब का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। चाहे डू हेल्पिंग वर्ब है, चाहे डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हमने बेस ऑफ वर्ब कौन सी करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, फॉर्म ऑफ वर्ब भी आ गया। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू और डज आया, हेल्पिंग फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई, तो हम इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस इसी को नेगेटिव बनाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ही सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद हम यहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। इधर ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, ही डज नॉट रीड अ बुक। ही सब्जेक्ट, डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव इंप्रेशन को शो करने के लिए, रीड हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद
ऑब्जेक्ट का यूज। ये तो कि ही डज नॉट, हमने क्या क्या पढ़ा, ही शी इट सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ डज का यूज, जबकि प्लूरल के साथ क्या करेंगे, दे है, आई है, वी है, यू है, आई फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम डू का यूज करेंगे। दे डू नॉट रीड अ बुक। तो डियर स्टूडेंट ये नेगेटिव सेंटेंस हम इस तरह से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। अब एक बात यहाँ पर और, पहले सिंपल में हमारे पास वर्ब भी चेंज था और हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एंटोनेगेटिव या ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं उन तमाम में हम क्या करेंगे, उन तमाम में हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज ही करेंगे। वो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन होंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसके इंट्रोगेटिव में देखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज ऑब्जेक्ट। अब इसको नेगेटिव को इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं। नेगेटिव जो हमने सेंटेंस लिखा सिंपल से नेगेटिव में, नेगेटिव से अब हम इंट्रोगेटिव पे आते हैं, तो इंट्रोगेटिव में वो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। डज ही रीड अ बुक। अगर प्लूरल हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है तो फिर क्या करेंगे, डू दे रीड अ बुक। क्लियर स्टूडेंट। अच्छा उसके बाद है इंट्रोगेटिव है और उसके साथ क्वेश्चन वर्ड है, जैसे वाई, व्हेन, हु, हाउ, हुज, मीन्स WH फैमिलीज वर्ड। जब WH फैमिलीज वाले वर्ड जिसमें कोई इंफॉर्मेशन गेन की जाती है, जैसे वो क्यों किताब पढ़ता है, वो कैसे किताब पढ़ता है, वो कब किताब पढ़ता है, तो उसमें ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन वर्ड का यूज है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके फौरी बाद जस्ट आफ्टर द यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड वी यूज हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी यूज सब्जेक्ट एंड देन फॉर्म ऑफ वर्ब, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, व्हाई डू दे रीड अ बुक, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ये क्वेश्चन मार्क जरूरी है, इंट्रोगेटिव में भी और इंट्रोनेगेटिव में भी। सो डियर स्टूडेंट ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उस पे यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, उसकी आइडेंटिफिकेशन। अब जो हमारा असल काम है वो ये है, वी हैव टू पुट एन एप्रोप्रिएट वर्ब। हमने जब एप्रोप्रिएट सूटेबल वर्ब पुट करना है वो कैसे करना है। अब हमारे पास एक सेंटेंस है, वो क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये भी मैं आपको बता दूं। रोशाना डैश हर मील इन द आफ्टरनून, रोशाना डैश हर मील इन द आफ्टरनून। ये जो डैश है यहाँ पर हमने सूटेबल वर्ब पुट करना है। ये सूटेबल वर्ब हमारे पास नीचे ऑप्शन में होगा एक, 3 जो है वो उसकी इनकरेक्ट होगी, एक करेक्ट ऑप्शन होगी। मैंने ये लिखा है टेक आएगा, टुक आएगा, टेक्स आएगा या टेकन आएगा। हम एक और अपने पास से भी लिख देते हैं, इधर डी ऑप्शन टेकन क्या आएगा। तो हमने क्या पढ़ा है, जब हमारे पास सिंगुलर आएगा सब्जेक्ट और सिंपल सेंटेंस है, फिर हमने क्या करना है, बेस वर्ब का यूज करना है विद एस और ईएस। अब रोशाना टेक्स हर मील इन द आफ्टरनून। तो डियर स्टूडेंट रोशाना टेक्स हर मील इन द आफ्टरनून, जब इस पूरे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, रोशाना अपना खाना खाती है दोपहर को, आफ्टरनून स्पहर को, ठीक है, स्पहर को वो अपना खाना खाती है। तो मतलब क्या, ये उसकी हैबिट है आफ्टरनून अपना मील लेना। तो हमने क्या पढ़ा था, ऐसे सेंटेंसेस इन विच हैबिट इज शोन, जिसमें हैबिट दिखाई जाती है, वो कौन से हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। उसके बाद है इट डैश इन विंटर, इट डैश इन विंटर। अब यहाँ पर वर्ब दिए जा रहे हैं, रेन है, रेन्स है, हैज रेन है, या फिर डी ऑप्शन हम रेन्ड कर लेते हैं। अच्छा अब क्या है, इट डैश इन विंटर। अब यहाँ पर अगर हम रेन लगाएंगे तो हमारे पास क्या है, ये इट, इसके साथ जो है वो सूट नहीं करेगा, विदाउट एस या एस बेस वर्ब। अगर हम रेन्स लगाएंगे
तो ये सूट करता है। लेकिन हम आगे वाली ऑप्शन भी देखेंगे, इट हैज़ रेन। हैज़ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं, तो रेन अकेला है, तो ये तो वैसे ऑप्शन गलत है। इस तरह से रेन्ड अगर लिखेंगे तो ये कन्फ्यूजन तो ज़रूर क्रिएट करेगी, लेकिन हमने क्या करना है, एप्रोप्रिएट हमारे पास रेन्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में पहले इसकी जो हमने नॉलेज गेन किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन की, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जनरल स्टेटमेंट जो होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है। तो इट रेन्स इन विंटर अगर लिखेंगे तो एक जनरल स्टेटमेंट बनेगी, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी हो बारिश तो होती ही है। सो इट रेन्स इन विंटर। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास दे डैश हॉट ऑल डे। दे डैश हॉट ऑल डे। नीचे हमारे पास ऑप्शन है वर्क है, वर्क्स है, वर्कड है या विल वर्क है, कोई सा भी हम एक और ऑप्शन अगर लिख ले तो क्या करेंगे, दे वर्क हार्ड ऑल डे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल फॉर्म में जब सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो बेस वर्ब का यूज़ ही होगा, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ ही होगा विदाउट एस आर ई एस। तो दे वर्क हार्ड ऑल डे, ये भी उनकी हैबिट को ही शो कर रहा है सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द सन डैश इन द वेस्ट। तो यहाँ पर द सन मैंने आपको बताया था कि जनरल स्टेटमेंट जो है, यूनिवर्सल जो है या फैक्ट्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बयान किए जाते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन जो है वो वेस्ट में सेट करता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो डियर स्टूडेंट, ये वाले कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे रखे। इसकी पूरी एक्सरसाइज आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन में है, आपने वो पूरी एक्सरसाइज करनी है, उसकी असाइनमेंट बनाकर मुझे सेंड करनी है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।